हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है उन पर। आपकी खामोशियाँ, आपकी चुप्पी उन पर क्या असर डाल रही है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी खामोशियों का क्या असर है, चलिए देखते हैं प्लीज़ क्या असर हो रहा है। क्या असर हो रहा है आपकी चुप्पी का, आपकी खामोशियों का इस वक्त। क्या असर हो रहा है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, जजमेंट। क्या असर हो रहा है आपकी खामोशियों का। तो पहली चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं आपके बिना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, एक डिस्टर्बेंस है, मन में चैन नहीं है, मन में सुकून नहीं है, बार बार इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, एक फ्लक्चुएशंस है, मून की एनर्जीज़ हैं, बहुत डिसेप्टिव रहे हैं ये पहले, बहुत ज़्यादा ही आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर जाते हो, आपको घुमा जाते हो। कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा उठाया इन्होंने आपकी लीनियंस का, आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का बहुत फ़ायदा उठाया इन्होंने पहले, फॉर ग्रांटेड लिया है कह सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने हमेशा अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ अब ये आपने चुप्पी साधी है, जहाँ आपकी तरफ से खामोशियाँ आ गई, कहीं ना कहीं आपने अब गिव अप कर दिया इन पर, या अब आप कुछ करना ही नहीं चाहते, बहुत कर लिया, अब और कितना करें, क्या करें। और वो वाली सिचुएशन में जहाँ आप चले गए ना, तो ये इंसान अब बेचैन हो रहा है, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे आपके बिना। अभी तक ये जो मास्क में हमेशा छुपे रहते थे, आपको मैनिपुलेट करते थे, आपके साथ माइंड बहुत ट्रिकी रखा है इन्होंने, माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत कुछ सिचुएशन में उलझा कर रखा है। बहुत बार आपने कई बार इनसे धोखे खाए हो सकते हैं, एक बार नहीं कई बार आपको धोखा दिया हो सकता है, इन्होंने बीट्रे किया हो सकता है, झूठे प्रोमिसेस किए हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑनेस्ट नहीं रहे हैं आपके साथ, आपकी तरफ आकर्षण बहुत रहा है। आप जिस तरह से इमोशंस इनके लिए जो भरपूरता से देते थे, जिस तरह से आप इमोशनली कनेक्टेड थे इनसे, जिस तरह से आप डीप एक बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी तरफ से इन्होंने आपके लिए कभी प्रयास नहीं किया, और इस समय ये इंसान आपको लेकर बहुत अटैच्ड फील कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं समझ पाने की इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ हो गई हैं। ये जो आपने चुप्पी साध ली है, जहाँ अब आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, जहाँ वेट कर कर के थक गए, आप दो ऑप्शंस में उलझ के रह गए कि ये कब आपको वो मान देंगे, वो साथ देंगे, जो इन्होंने कभी नहीं दिया। हमेशा इन्होंने दो सिचुएशन में उलझा कर रखा है। वो सब चीज़ों का बर्डन इस समय हो रहा है। इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत गलतियाँ कर दी हैं, बहुत अन्याय कर दिया आपके साथ, बहुत गलत कर दिया। आप डिज़र्व नहीं करते थे जो इन्होंने किया है। आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको रुलाया है, आपका दिल दुखाया है। आपके एफ़र्ट्स का फ़ायदा उठाकर, आपसे एनर्जीज़ लेकर इन्होंने दुनिया भर में बांट देनी है। दुनिया के सामने अपने आप को बड़ा अच्छा साबित करना है, प्रूव करना है। तो जो इन्होंने किया है ना, कि हमेशा एक तरफ से चीज़ें लेते रहें और बाकी दुनिया में ये भटकते रहें, ये आपने तो हर तरह से इमोशनली इनको फुलफिल्ड रखा, आपने इनको पॉजिटिव महसूस कराया, आपने इनके सब उतार चढ़ाव में, हर चीज़ में आपने साथ दिया। तो जहाँ पर इन्हें वहाँ ऑनेस्ट रहना चाहिए था, उसकी जगह ये दुनिया भर में ये जो चीज़ों में भटक रहे थे ना, तो अभी बर्डन है, क्योंकि इस समय आपकी तरफ से कोई उस तरह का सपोर्ट मिल नहीं रहा है। तो इस समय बहुत ज़्यादा एक वैक्यूम है, एक खालीपन है, जहाँ खुद के अंदर झांकने पर मजबूर हो रहे हैं। बर्डन है बहुत ज़्यादा, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, मून है, तो कहीं ना कहीं ये अपने अंदर झांक रहे हैं, देख पा रहे हैं कि इन्होंने कितना धोखा दिया है, देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया आपका, कितनी बुरी तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, मिस ट्रीट किया है, इस कनेक्शन को मिस हैंडल किया है दुनिया के चलते हो। तो अभी इनकी लाइफ पूरी तरह से इम्बैलेंस हो रही है, पूरी तरह से सब चीज़ें उथल पुथल हो रही है, कह सकते हैं एक बोझ है, आत्मा पर बोझ है इस समय।
कि आप चुप क्यों हो गए, काश आप फिर से बात करना शुरू कर दो, आप बात क्यों नहीं करते हो, क्या आप अभी भी थोड़ा आपके मन में कोई इमोशंस हैं इनके लिए, नहीं है। वो सब चीज़ें इनको इस समय बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पर मजबूर करेंगी, जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में बैलेंस लाना होगा, इस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक में आना होगा। मैं कभी भी नहीं रही इस रिश्ते में, मैंने हमेशा सेल्फिश एक्ट किया है, हमेशा मैंने ही सिर्फ अपने बारे में सोचा, मैं बहुत मतलबी हो गया था, मतलबी हो गई थी। उस चीज़ को रियलाइज़ करें। इस समय इन्हें लग रहा है कि जैसे आप दूरियां बना रहे हो, आपकी एक्सेस डिनाइड है, आप अब इनको अपने जीवन में शामिल नहीं होने दोगे, अब आपका प्यार इनके लिए नहीं है, आउट ऑफ रीच हो गए हो आप, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ बिखर गया है। और वो सब क्यों हुआ है? वो इसलिए नहीं हुआ है कि आपकी तरफ से कोई गलतियाँ थी, वो सब इन्हीं का किया धरा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट कर लिया, आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ इन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा ही आपसे एक्सपेक्ट कर लिया। आपने किया भी, निभाया भी, लेकिन उसके बदले भी इन्होंने आपके लिए कुछ ना कर कर, जो आप प्यार डिज़र्व करते थे, जो लव डिज़र्व करते थे, जो केयर, जो कुछ जेस्चर्स, कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी इस रिश्ते में, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ सेल्फिश एक्ट करते रहे। तो वही चीज़ों का बोझ है कि इन्होंने खुद ही इस रिश्ते को स्पॉइल किया, रुइन किया, इन्होंने ही किया है। यही रीज़न है आपकी चुप्पी का। अब ये उलझ रहे हैं, अब ये परेशान हो रहे हैं, कहीं आपके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया, आप इतने क्यों चुप हो गए हो, क्या आप इनको माफ़ करोगे, क्या आप इनको दूसरा मौका दोगे, क्या ये चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे? तो ये सब सवाल इनके एक बोझ है, रातों को सो नहीं पाते, काम में मन नहीं लग रहा है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं, जिन इमोशंस को देखना नहीं चाहते थे, जिन इमोशंस को का सामना नहीं करना चाहते थे कि ये भी आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उस चीज़ को हमेशा इन्होंने नज़रअंदाज किया, कभी भी कन्फेस नहीं किया अपने इमोशंस को, अपने प्यार का इजहार उस तरह से नहीं किया जिस तरह से इन्हें करना चाहिए था। जितनी मेहनत आपने की है इस रिश्ते में, जितनी आपने अपने आप को पूरी तरह से झोंक डाला, आपने अपनी हर तरह से जो आपसे बन पड़ सकता था आपने हर चीज़ की है, अपनी खुशियों के बारे में ना सोचकर आपने हमेशा इनको प्रायोरिटाइज़ किया है। वो सब चीज़ें अब इन्हें इमोशनल कर रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप बहुत सच्चे इंसान थे, आपका दिल बहुत साफ़ था, आप बहुत प्योर हार्टेड वे में इनके साथ जुड़े थे, और इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, आपका दिल बहुत दुखाया है और गलत लाभ उठाया है। उस चीज़ को देख पा रहे हैं, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप पर नज़रें रख रहे हैं, छुप छुप कर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं इस समय इनकी। जो आपने चुप्पी साधी है, ये इंसान चैन से ना सो पा रहा है, ना जी पा रहा है, ना रह पा रहा है, ये इंसान पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है। दिल दिमाग में एक अलग सा तूफ़ान है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, एक रिग्रेट है, एक रियलाइजेशन है कि हाँ, मैं सेल्फिश हो गया था या हो गई थी, मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, मैंने इसे कभी अपना माना ही नहीं, सो कॉल्ड अपनों को ही हमेशा मैं उन लोगों के लिए ही करता रहा, करती रही, जो मेरे लिए सच्चा साथी था उसी के साथ नहीं निभाया मैंने। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं, ये रह नहीं पा रहे हैं आपसे दूर, इस समय बहुत बेचैन हो रहे हैं, दूर रहना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस समय, कि इन्हें डर सता रहा है, एक अलग सा फियर है, एक अलग सा डर है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है। जो आपकी चुप्पी है वो इन्हें बता रही है कि आप कहाँ स्टैंड करते थे इनकी लाइफ में, और इन्होंने आपको कितने हल्के में लिया, वो चीज़ भी इन्हें दिखाई जा रही है, इन्हें इनका आईना दिखाया जा रहा है कि ये किस तरह से आपके साथ चीज़ें कर रहे थे। अब दुनिया भर के लोग इनके आसपास हैं, दुनिया भर की सिचुएशंस हैं जिनमें ये जगल करने में पहले लगे रहते थे, उन सबके होते हुए भी ये बोझ है इनके आत्मा पर, ये बर्डनड है, क्योंकि कहीं भी वो सुकून नहीं है, वो इमोशनल जो सपोर्ट था, एक कंफर्ट था, एक कंप्लीशन था आपके साथ, कुछ भी नहीं है, सब मिसिंग है इस समय। जहाँ इन्हें समझ आ रहा है मैंने ही तो किया है, मुझे मेरे लेसन्स ही तो दिए जा रहे हैं, जो मैंने गलत किया है उसी का तो न्याय हो रहा है इस समय, जजमेंट टाइम है ये, इन्होंने बहुत कुछ किया है, वही अब भुगत रहे हैं। तो हर जगह आपको ढूंढने की कोशिश है, हर जगह आपके जैसा सुकून पाने की कोशिश है, आपके जैसे खुशियाँ जो आप देते थे इनके जीवन में, जिस तरह से आप वैल्यू ऐड करते थे, हर चीज़ ये हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन इस इंसान को कहीं वो चीज़ें नहीं मिल रही, क्योंकि आप जैसा प्यार कोई इन्हें दे ही नहीं सकता। इस चीज़ को ये करेंटली रियलाइज़ कर रहे हैं, चाहे 1000 लोग कोशिशें कर लें, चाहे जितने कोई प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी आपने जितनी साथ दिया है, जो डेडिकेशन आपका रहा है, उसके नज़दीक तक भी कोई नहीं फटक सकता, कोई आ नहीं सकता। उतना ज़्यादा आपने गहराई से प्यार किया है या सच्चे दिल से आपने साथ निभाया है, ये जानते हैं। कंपैरिजन बहुत हो रहा है, समझ पा रहे हैं ये गलत इन्होंने कर दिया, गलत कर बैठे ये, इन्होंने बहुत चीज़ों को गलत तरह से लिया, गलत फहमी में रहे, ये एक अपनी दुनिया में भटकते रहे,
डिसऑनेस्ट रहे, जो भी चीज़ें की है ना वो सब इनके सामने अब आ रही हैं। तो आप इनको इनका लेवल बता रहे हो कि भाई मेरे होने से तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ें थी, और मैं नहीं हूँ अगर, तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो वो तुम्हारे कितने अपने हैं देख लो अभी। तो वो वाली एनर्जीज में करंटली हैं जहाँ ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स है, इमोशंस बहुत हाई हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, इमोशंस हाई है, बोझ है, स्पाइंग चल रही है, जो धोखे दिए हैं, जिस तरह से इन्होंने मैनिपुलेट किया है वो सब चीज़ें इन्हें अब रिग्रेट दे रही हैं, इमोशनल कर रही हैं। न्याय करना चाहते हैं आपके साथ, न्याय करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं आपको। तो इंसान पूरी तरह से इम्बैलेंस में चला गया है। ये इंसान जिन चीज़ों को बहुत वैल्यू दे रहा था, मान दे रहा था, अभी वहीं पर ये स्टक है या वहीं उन सिचुएशन में खुश नहीं है। वो सिचुएशन अब इसको सफोकेट करती नज़र आ रही है, बर्डन डाल रही है। तो आपकी चुप्पी का बहुत ज़बरदस्त असर इन पर हो रहा है कि जहाँ ये समझ भी नहीं पा रहे कि आपका सामना कैसे करें, लेकिन आपसे दूरियां भी नहीं बर्दाश्त हो रही, तो माफ़ी कैसे मांगे। तो कहीं ना कहीं आपने इनको बदलने पर मजबूर कर दिया कि ये अपने में बदलाव लाएं। इनके वो सारे नाटक, वो सारे टैंट्रम, वो सब सेल्फिश एक्ट्स जो इनके रहे हैं, वो सब आप और नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब तक आपने बहुत किया, वो आपने मैसेज इन तक पहुँचाया है आपकी चुप्पी ने। नंबर 4, इल्यूजन टूट रहे हैं, इनके भ्रम टूट रहे हैं। जो थर्ड पार्टी को लेकर इनके दिमाग में बहुत कुछ फितूर था, जो भी इल्यूजन्स थे, जो सब चीज़ें इनकी हवा हो रही हैं इस समय, ये अब आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख पा रहे हैं। जिस इल्यूजन में थे वो उस इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है, अच्छा 4 आवर्स एंड 4 डेज़ इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें एंड दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको डेली रीडिंग्स चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ रीडिंग्स आती हैं, दूसरे चैनल पर कुछ आती हैं। लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दिया करूँगी, दे ही देती हूँ मोस्टली, कभी कभी मिस होता है। तो आप प्लीज़ दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए। इनिशियल्स आपके पर्सन के क्या हो सकते हैं? XCQLTNBKIVDOM, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, अभी देखते हैं क्या है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? बहुत ये सोशलाइज भी करते हो सकते हैं। जब आप थे तब तक तो बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, लोगों से मिलना मिलाना, रिश्तेदारों से, दुनिया भर के लोगों में ये भटकते रहते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स कंफ्यूज्ड हैं, इनके इल्यूजन्स टूट रहे हैं। जिन्हें अपना माना था कोई भी इन्हें अब अपना नहीं नज़र आ रहा है। आप इनके दिल दिमाग में छाए हो, आप ही के बारे में सोच विचार है, आप ही की स्पाइंग करने में लगे हैं, आप ही की लाइफ में क्या चल रहा है सब जानना चाहते हैं। आप इनसे दूरियां बनाकर आप क्या कर रहे हो? आपकी लाइफ में आप क्या आगे बढ़ गए हो? आपकी लाइफ बैलेंस्ड है या आप इनको मिस कर रहे हो? हर चीज़ पर इनका ध्यान है। तो ये ऑब्सेसिव एनर्जीज़ में है, कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ये जानते हैं। गलती हो गई समझ आ रहा है, बहुत कुछ गलत कर दिया, बहुत रुला दिया, बहुत सफरिंग दे दी मैंने, ये समझ पा रहे हैं। जो आप डिज़र्व नहीं करते थे उस तरह से आपको ट्रीट इन्होंने किया है, और वो चीज़ों का कन्फ्यूजन भी है, भ्रम है, समझ नहीं पा रहे कि चीज़ों को कैसे सुलझाएं, कैसे चीज़ों को वापस से ठीक करें। तो ये इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप में इस तरह का बदलाव भी आ सकता है, कि आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हो। इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड आपकी तरफ से इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिस तरह से आप इनके साथ जुड़े रहे हो, कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लोगे। तो वो ही एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये अब आप बहुत बेचैन हो रहे हैं, आपसे दूरियां इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, सामना कैसे करें तो क्या करें? बहुत घुमा लिया, बहुत मैनिपुलेट कर लिया, बहुत फ़ायदा उठा लिया आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का। बाकी सिचुएशन में जो भटकता रहा है या भटकती रही, अब सामना करूँ तो करूँ कैसे? हिम्मत नहीं है। आप इस समय इन्हें पावर में नज़र आ रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हो, बैलेंस नज़र आ रहे हो, और इन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है इस समय। जैसे इन्हें आपकी बहुत नीड है, उसी प्यार की, उसी सपोर्ट की, उसी पैम्परिंग की जो हमेशा आप करते रहते थे। वो सब चीज़ों को बहुत मिस करें। बहुत उम्मीद भरी नज़रों से जैसे आपको देखते हैं, बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बना कर रखते हैं कि काश इसका दिल वापस पिघल जाए, मेल डाउन हो जाए, ये वापस मेरी तरफ लौट आए।
और मैं जिस तरह से चल रहा था चलता रहूँ या चलती रहूँ, जो भी दो सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं इनमें हिम्मत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दूर से देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा बदलाव भी आ रहा है इनमें। यही जो उथल पुथल है, जिस कंफर्ट जोन में थे, जिस माइंडसेट में रह रहे थे, जिस इल्यूजन में रह रहे थे, वही इल्यूजन टूट रहे हैं इनके। कि इन्हें अपने में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। अगर इन्हें आप अपने जीवन में चाहिए, इनके जीवन में आप चाहिए इन्हें, तो इन्हें बदलाव लाना पड़ेगा। ये उस तरह से नहीं चल सकते कि आप हमेशा सपोर्ट करते रहो और ये आपको ही बेवकूफ़ बनाते रहें, तो वो नहीं चलेगा। ये दो सिचुएशन से अब बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपकी हीलिंग, आपका साथ चाहिए। अभी इन्हें वही लग रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? खुशियों को खुद ही तबाह किया है। एक हंसता खेलता रिश्ता इन्होंने बर्बाद कर दिया, और उसी चीज़ का बोझ है। जहाँ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर था, वहाँ सब कुछ अभी सब चीज़ें एक उलझन में चली गई, जहाँ ये आपका सामना नहीं कर सकते। और परिवार और समाज के लिए अगर ये बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से चलने के चलते ये आपसे दूरियाँ बना रहे थे, तो अभी इन्हें समझ आ रहा है, इन्हें रियलिटी चेक मिले हैं। बर्डन है, बहुत बुरी तरह से ट्रबल्ड है, डिस्टर्ब्ड है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है, छुप छुप कर नज़रें रख रहे हैं। आपका प्यार इन्हें बहुत याद आता है, आप बहुत याद आते हो, आपका साथ, आपका एफर्ट, सब चीज़ें बहुत याद आ रही हैं इन्हें। जो आपने चुप्पी साधी है उसका यही असर है। किंग ऑफ कप्स क्या है? बर्डन, सेम एनर्जी से सेम कार्ड है। बहुत बर्डन है, इमोशंस बहुत भारी हो रहे हैं, हैवी हो फील कर रहे हैं, हैवी हार्ट है, जहाँ पर इन्हें अपनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं, इन्हें समझ आ रहा है इन्होंने क्या क्या गलत किया आपके साथ, उसी चीज़ का आत्मा पर बोझ है। आप कितने प्योर इंटेंशंस के साथ जुड़े हुए थे, आप कितना साथ दे रहे थे, और ये आपका कितना फ़ायदा उठा रहे थे। ये जो चीज़ें आपके होने पर आप नहीं समझा सकते थे ना इनको, आपने 1000 बार इनको बोला होगा, 1000 झगड़े हुए होंगे आप लोगों के पीछे, कितनी बार आपने इन्हें इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया होगा कि भाई इस तरह से नहीं चलना है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में होंगी। लेकिन ये बहुत ढीठ बने रहे होंगे, ये अपनी कंफर्ट जोन या अपने आप को सही मानते होंगे या दिखाते होंगे। अभी बोझ है, जो भी इन्होंने आपके साथ मैनिपुलेशन की है, जितने भी मैनिपुलेटिव रहे, जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रबल किया है, आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, वो सब चीज़ें इन्हें इमोशनल करी हैं। तो बहुत भारी मन हो रहा है, आत्मा पर एक हैवी फील कर रहे हैं, इमोशंस बहुत हैवी हो रहे हैं, दिल दुख रहा है। और दिल इसलिए दुख रहा है कि इन्हीं की गलतियां हैं, इन्होंने आपको खो दिया है। इस तरह का डर इन्हें इस समय लग रहा है कि शायद आप इनके जीवन में अब लौट के नहीं आने वाले। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मून की एनर्जीज हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, कहीं ना कहीं आपको देखते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। अभी कोई भी इनके आसपास अगर जो लोग हैं, कोई भी इन्हें समझने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं जो इमोशनल सपोर्ट आपकी तरफ से था वो वापस चाहते हैं। स्टक हुए पड़े हैं, जो भी थर्ड सिचुएशन है, जिनके चलते आप तक नहीं बढ़ रहे थे। तो अब ये जैसे अब और दूरियां नहीं चाहिए, रह रह कर आपकी याद आती है। रातों को बहुत जागते हो सकते हैं, मन बहुत भारी हो जाता हो, देर रात तक जगे रहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? क्या है ये? बहुत एटीट्यूड, बहुत घमंड हो सकता है इस इंसान में, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, खुद को बहुत सुपीरियर मानते हो, या आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हो, या ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस हो, कुछ थोड़े हायर लेवल पर हो, या कुछ लोग जानते हो इनको, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जिसके चलते ये आपका फ़ायदा उठाते रहे, जिसके चलते इन्होंने हमेशा आपको धोखे में रखा है। अब ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, अब इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो इनके जीवन में। इस सब चीज़ें इन्हें इस समय रियलाइज़ हो रही है, जहाँ ये अब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स धोखे में नहीं रहकर अब ये सामना करना चाहते हैं, आपको फेस करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, भुला पाने में असक्षम है। कन्फ्यूजन से बाहर निकलने को इनको आपकी चुप्पी ने मजबूर कर दिया है। एक्शन, बिल्कुल यहाँ पर आपकी तरफ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख पा रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है, जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, आपको न्याय देना चाहेंगे। अभी केयरफ्री रह रहे थे, अभी तक आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो आने वाले समय में ये स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। आपका बदलाव इन्हें बहुत डरा रहा है, बहुत ज़्यादा ये इस समय ट्रबल्ड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। जो भी करंट सिचुएशन आपके रिश्ते में चल रही है, करंट बिहेवियर जो आपका रह रहा है, जहाँ आपने चुप्पी साधी, वो सब चीज़ें आने वाले समय में भी परेशान करेंगी।
थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत बर्डन डालने वाली है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड तक सफोकेटेड सा महसूस करने वाले हैं। कुछ एंडिंग्स भी आ सकती हैं सिचुएशन में जहाँ पर ये आपको न्याय देने के लिए कुछ चीज़ों को फाइनली रिलीज़ करें, कुछ चीज़ों से मूव आउट करें। इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके लिए इमोशनल बहुत होने वाले हैं और आपका प्यार इन्हें बहुत याद आने वाला है। तो एक न्याय करेंगे ये आने वाले समय में, जिस तरह से आपने साथ दिया था उसको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। आपको जजमेंट मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से न्याय मिल रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ लौटेगा। जो अभी तक आपकी वैल्यू नहीं करता था, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करता था, वो सब चीज़ें इन्हें समझ आ रही हैं इस समय। तो आने वाले समय में ट्रैप्ड सिचुएशन है, बर्डन रहेंगे, लेकिन आपकी तरफ लौट रहे हैं। 4 की एनर्जीज हैं। आने वाले 4 आवर्स एंड 4 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यहाँ पर भी 4 आ गया है, डाइस में भी वही था ना। एंड राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और हमारा है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। सारे एलिमेंट्स सभी राशियाँ हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि, मीन राशि, पाइसेस, लिब्रा तुला राशि, लियो सिंह राशि, और ये सब राशियाँ प्रोमिनेंटली आई हैं। और नंबर क्या इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, रहे हों आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है, 4 है एंड 1 है, 10 की एनर्जीज है, 4, 1 और 7, 1, 4, 7 डेज, वीक्स, मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और जनवरी, अक्टूबर और अप्रैल और हमारा जुलाई मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा रहा हो। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 7, 16, 25 और हमारा है 8, 17, 26, 1, 10, 19, 28, 5, 14, 23, 4, 13, 22, 31, 9, 18, 27, 2, 11, 20, 3, 12, 21, 30। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में हमारा है जुलाई, अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, मई, अप्रैल, सितंबर, फरवरी, नवंबर और हमारा, हाँ, ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।